पूरे कैपराउंड के प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है ना वही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ही है। लास्ट ईयर कैपराउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ही नहीं मिला था, उन्होंने सही से फॉर्म ही नहीं फिल किया था। सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, ईएनटीसी, ईएनसीएस इतने सारे ब्रांचेस अवेलेबल है भैया। हम लोग कौन से कॉलेज का कहां पे प्रेफरेंस दे कि भैया टॉप कॉलेज के ईएनटीसी, ईएनसीएस में हम लोग ले या मीडियम कॉलेजेस में जो है हम लोग सीएस, आईटी ले। अभी कैपराउंड 2 में बेटरमेंट हो तो हमें इसके ऊपर के ही कॉलेजेस को ट्राई करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। इस साल एडमिशन प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कैपराउंड 4 इस साल कंडक्ट होने वाला है। अभी आप सभी स्टूडेंट्स के जिनके भी कम परसेंटाइल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कैपराउंड 4 कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। देखो, अगर आपके कम परसेंटाइल है फिर भी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये पूरे कैपराउंड के प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क है ना वही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ही है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ही डिसाइड करेगा कि आपको कैपराउंड के थ्रू, मेरिट के थ्रू कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। लास्ट ईयर कैपराउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ही नहीं मिला था, उन्होंने सही से फॉर्म ही नहीं फिल किया था। अभी ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सारे कैपराउंड्स में हमको अलॉटमेंट और बेटरमेंट मिले, क्योंकि हमें इस तरीके से ही फॉर्म फिल करना है ताकि हमें एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले। अब इस वीडियो में देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कैपराउंड 1 में आपको स्पेसिफिक कैपराउंड 1 के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी और कैपराउंड बाकी के जो कैपराउंड्स रहेंगे कैपराउंड 2, 3 एंड 4 उसके लिए जो है एक अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, जिससे आपको बाकी के कैपराउंड में बेटरमेंट मिल सके और कैपराउंड 1 में आपको जो है अलॉटमेंट मिल सके। तो ऐसे जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनके भी कम परसेंटाइल है और जिनके भी अच्छे परसेंटाइल आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि टॉप 6 प्रेफरेंसेस अगर आपका ऐसा रहा जहां पे ऑटो फ्रीज होने के चांसेस है तो आप फर्दर कैपराउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो टॉप के भी प्रेफरेंसेस बहुत अच्छे से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग आप सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंसेस कैसे देना है, स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो करनी है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, बैच 2 के सिर्फ हमारे लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है पर्सनल काउंसलिंग के बैच 2 के, और ये हमारा लास्ट बैच है। इसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला है, बैच 3 करके कोई नहीं आएगा। ये बैच 2 जो है ये लास्ट बैच है पर्सनल काउंसलिंग के लिए, जहां पे हम लोग आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको मेंटोर सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और काफी सारे हम लोग के लाइव सेशंस भी हो चुके हैं जो कि रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, ऐप पे अवेलेबल है। काफी सारे सेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे और इस पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में हम लोग आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पूरा गाइड करेंगे टिल द स्पॉट राउंड तक। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है और विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। अभी सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म फिलिंग क्या होता है ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। पहले एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आप लगभग जो है 300 चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब 300 चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने सीओईपी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया एंड सीओईपी का अगर आपने एआईएमएल सिलेक्ट किया, आपको पता है कि एआईएमएल ब्रांच नई इंट्रोड्यूस हो चुकी है सीओईपी में, है ना। ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जो है लाइव हो चुका है। एआईएमएल न्यू ब्रांच आ चुकी है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल को हटा के एआईएमएल ब्रांच आ चुकी है। तो ऐसे दो ब्रांच अगर आपने सिलेक्ट किया तो उसको दो प्रेफरेंसेस हम लोग कहेंगे। तो अभी हाउ टू गिव द प्रेफरेंसेस इन द ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हमें प्रेफरेंसेस कैसे देना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे प्रेफरेंसेस देख के आपको आपकी कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है। अभी प्रेफरेंसेस कैसे देना होता है, जैसे अभी देखो सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, ईएनटीसी, ईएनसीएस इतने सारे ब्रांचेस अवेलेबल है भैया। हम लोग कौन से कॉलेज का कहां पे प्रेफरेंस दे, तो यहाँ पे मैं पुणे का जो है प्रेफरेंस, एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बताता हूं। देखो यहाँ पे कैसा आएगा पहला प्रेफरेंस, देखो पहले जो टॉप पे आएगा यहाँ पे देखो ये सीरियल नंबर जो है वो प्रेफरेंस नंबर है, कॉलेज नेम आएगा, फिर ब्रांच आएगा, फिर लोकेशन। यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग कॉलेज की लिस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने वाले काउंसलिंग स्टूडेंट्स काउंसलिंग में, काउंसलिंग बैच में। तो यहाँ पे देखो पहले आता है सीओईपी का सीएसई, देन उसके बाद एआईएमएल, फिर उसके बाद आएगा पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर उसके बाद आएगा सीओईपी का ईएनटीसी, देन उसके बाद आएगा पीआईसीटी का आईटी, फिर पीआईसीटी का एआईडीएस आएगा, फिर कमिंस का कंप्यूटर आएगा, फिर पीआईसीटी का ईएनसीएस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, कमिंस का आईटी आएगा, फिर पीआईसीटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आएगा। तो यहाँ पे देखो अभी पीआईसीटी के ईएनटीसी के ऊपर अगर हम लोग ने कमिंस आईटी रखा, उसके ऊपर हम लोग ने क्या रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग रखा। तो ये आपको पता होना चाहिए
चाहिए कि किसी ईएनटीसी के ऊपर हम लोग को कौन से ब्रांच को प्रेफरेंस देना है, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। और ऐसे ही अगर आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने जाओगे, अभी टॉप 20 कॉलेजेस का भी अगर आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने जाओगे तो 150 के ऊपर आपके प्रेफरेंसेस बनेंगे अगर आप टेक ब्रांचेस के लिए अप्लाई करोगे तो। ये सारे टेक ब्रांचेस के हैं, देखो जैसे वीआईटी का ईएनटीसी है, लेकिन वीआईटी का ईएनटीसी के ऊपर काफी सारे ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पीसीसीओई का जो है आईटी, पीसीसीओई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन पीसीसीओई का जो है यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआईएमएल। ऐसा एक प्रॉपर प्रेफरेंसेस आपको देना है। पहले सीएस, फिर आईटी, उनके स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, फिर उसके बाद ईएनसीएस, फिर उसके बाद ईएनटीसी। बट ईएनटीसी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके पहले जो बेटर ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन मार्क आपके अंदर आ रहा होगा कि भैया सपोज अगर मुझे टॉप 10 कॉलेज में ईएनटीसी मिल रहा है और टॉप 20 कॉलेजेस के बाद, मतलब समझो टॉप 30 कॉलेज में सीएस वगैरह मिल रहा है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो आपको टॉप 10 के कॉलेजेस में ईएनटीसी, ईएनसीएस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यही चीज जो है सिनेरियो कहां बदल जाएगा, टॉप 5 में और टॉप 15 में। अगर टॉप 5 में अगर आपको ईएनटीसी मिल रहा है और टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी मिल रहा है, तो टॉप 5 का ईएनटीसी छोड़ दो, टॉप 10 कॉलेज में सीएसआईटी ले लो, क्योंकि वो उसके इक्विवेलेंट ही होगा। क्योंकि ईएनटीसी का टॉप 5 में जो एवरेज पैकेज होगा वही पैकेज टॉप 10 के कॉलेजेस में आपको सीएसआईटी में आपको देखने को मिलेगा, इवन और बेटर आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होता है और सोच समझ के आपको ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट बनाना होता है। देखो यहाँ पे मुंबई का भी मैं आपको बता देता हूं। अभी मुंबई का कंप्यूटर आएगा, वीजेटीआई का, फिर उसके बाद आएगा आईटी, एसपीआईटी का कंप्यूटर, फिर एसपीआईटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर वीजेटीआई का इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन, फिर डीजे सांघवी, फिर एसपीआईटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर डीजे सांघवी का एआईडीएस। तो ऐसा एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको बनाने आना चाहिए, कौन से प्रेफरेंसेस को कैसे देना है, क्या देना है, कौन से कॉलेज को कौन से प्रेफरेंसेस पे रखना है। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको प्रेफरेंसेस देना है। और ये रहा आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ऐसा आपका पीडीएफ देखने को मिलेगा। जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे ना, तो यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर, इंस्टीट्यूट कोड, इंस्टीट्यूट नेम और यूनिवर्सिटी नेम, और यहाँ पे ये एसएल का मतलब होता है स्टेट लेवल ऑटोनॉमस, जहां भी कॉलेजेस रहेंगे वहां पे स्टेट लेवल मेंशन रहेगा, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे मेंशन रहेगा। एंड ऐसे जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना रहेगा। अब ये जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है ये आपको बेसिकली 4 स्टेप में फिल करना होता है। 4 स्टेप्स कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ 4 स्टेप्स कौन कौन से। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन, सेट योर प्रेफरेंसेस, ऑप्शन फॉर्म समरी एंड देन कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। ऐसे 4 स्टेप में हमें फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला स्टेप ये है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करना है। सेकंड स्टेप में प्रेफरेंसेस देना है। ऑप्शन फॉर्म समरी हम लोग को मिल जाएगी स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में जो है हम लोग अपना ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे करके जो है हमें ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। तो देखो यहाँ पे अभी और मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रेफरेंसेस कैसे देनी है ऑप्शन फॉर्म में। आपको सही अगर आप प्रेफरेंसेस नहीं दोगे, अभी हम लोग स्ट्रेटजी पे आएंगे कि कैप राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, कैप राउंड 1 का टारगेट हमारा क्या है, कैप राउंड 2 का टारगेट हमारा क्या है, अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा जो है आपका ऑप्शन फॉर्म देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहली चीज जो है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को लेकर और ईएनसीएस को लेकर, आई विल सजेस्ट कि आप सारे स्टूडेंट्स ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अप्लाई करो। लेकिन जिनके हाई परसेंटाइल है, जिनके अच्छे परसेंटाइल है, जिनको टॉप 10 कॉलेजेस में, टॉप 15 कॉलेजेस में सीएसआईटी एआईडीएस अगर मिल रहा है, और अगर आप ईएनटीसी ईएनसीएस नहीं अप्लाई करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तो आप मत करो कॉम्प्रोमाइज, चलेगा। लेकिन जिनके कम परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, बिलो 80 परसेंटाइल है, अच्छा कॉलेज आपको मिलना चाहिए, उसलिए आप जो है ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अप्लाई करना ही करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेज में अगर कैप राउंड 1 में ईएनटीसी ईएनसीएस हम लोग को मिल गया, बाकी के कैप राउंड्स में हम लोग हायर ब्रांचेस के लिए ट्राई करेंगे, यानी कि सीएसआईटी उनके स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस के लिए ट्राई करेंगे। जैसे कि ये डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि भैया टॉप कॉलेज के ईएनटीसी ईएनसीएस में हम लोग ले या मीडियम कॉलेजेस में जो है हम लोग सीएसआईटी ले। तो ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट में। जैसे मैंने टॉप 5 और टॉप 10 कॉलेजेस का एग्जांपल दिया, टॉप 5 कॉलेज का ईएनटीसी का पैकेज और टॉप 10 कॉलेज का सीएसआईटी का पैकेज, दोनों को कंपेयर करोगे तो टॉप 10 कॉलेज का सीएसआईटी का पैकेज इज बेटर देन टॉप 5 का ईएनटीसी। तो वहां पे क्या रिजल्ट आता है कि टॉप 10 कॉलेजेस का आपको सीएसआईटी लेना चाहिए। अब यही केस जो है अगर आप दूसरे जगह पे अप्लाई करोगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स को टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स को 80 परसेंटाइल है और उसको टॉप 20 कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस मिल रहा है, और उसी जगह पे उसको सीएसआईटी कहां पे मिल रहा है, जो टॉप 40 कॉलेजेस है, मतलब 30 के बाकी के जो कॉलेजेस है
टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेजेस आते हैं वहां पे। अब वहां पे कंपेयर क्या करोगे कि टॉप 20 ईएनटीसी का प्लेसमेंट आप देखोगे, टॉप 20 कॉलेजेस का ईएनटीसी का प्लेसमेंट देखोगे, और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस का सीएसआई का प्लेसमेंट देखोगे। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस में सीएसआईटी के कुछ प्लेसमेंट्स ही नहीं देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे आपको टॉप 20 कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस के आपको कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या बेटर हो गया 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो टॉप 20 कॉलेजेस में ईएनटीसी बेटर हो गया। तो ये जो है केस टू केस डिफर होता है और अपने अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ गया है ना। आज सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अंडरस्टूड भैया सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हम लोग टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें क्या? तो मैं आपको बता देता हूं स्पेसिफिक कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है और कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना है। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो भी स्टूडेंट एससी एसटी एससी बीसी वीजे एनटी कैटेगरी में आते हैं, ये 4 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स टीएफडब्ल्यूएस नो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ट्यूशन फीस 100% ऑफ है। तो आपको अप्लाई करके कुछ फायदा है नहीं। और गर्ल्स के लिए भी जो है, गर्ल्स भी एजुकेशन पूरा फ्री हो चुका है और आपका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख का है, तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो गर्ल्स भी यहाँ पे जो है टीएफडब्ल्यूएस के लिए नो कर सकते हो। अभी जिनके भी हाई परसेंटाइल है और जो अफोर्ड नहीं कर सकता और कोई कैटेगरी में लाई नहीं करता है, ओपन कैटेगरी में ही लाई करता है और परसेंटाइल काफी अच्छे आए हैं, तो उसी केस में जो है टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करो। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे हाई रहता है और 5% सीट रिजर्व रहती है। सिर्फ ओनली 5% सीट्स टीएफडब्ल्यूएस के लिए रहती है। ओके, ये आपको पता है कि ये रूल आपको पता ही है कि फर्स्ट कैप राउंड में जो है फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज होता है, देन सेकंड में टॉप 3, देन थर्ड में टॉप 6। ये चीज आपको पता है, इसी को ध्यान में रख के आपको प्रेफरेंसेस देना है। जिनके भी हाई परसेंटाइल है, वो जिनके 99 परसेंटाइल है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे के बेटरमेंट में ट्राई नहीं कर सकते हो, आप आगे बेटरमेंट में जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा स्टार्टिंग के 6 प्रेफरेंसेस में। अब आते हैं, देखो जिनके भी कम परसेंटाइल आए हैं, भैया अब हम लोग क्या करें? जिनके भी कम परसेंटाइल है उन लोग के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो मैं देखो आपको सारे स्टूडेंट्स को मैं क्या बोलता हूं कि आप कैप राउंड 1 में सबसे पहली चीज क्या करो कि आप पहले मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करो। मैक्सिमम चॉइस फिलिंग के साथ साथ देखो हमारा कैप राउंड 1 का टारगेट क्या है। कैप राउंड 1 का टारगेट हमारा ये है कि हमें कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट यही है कि कैप राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट चाहिए। और ये अलॉटमेंट कब मिलेगा? जब हम मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे और हमें बिलो परसेंटाइल तक कॉलेजेस को हम लोग ऐड करेंगे, तभी हमें कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिलेगा। अभी बोलोगे कि भैया कैप राउंड 1 में हम लोग ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई करेंगे तो चलेगा क्या? यस, आप ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई करो, उससे जो है आपको टॉप कॉलेज में तो एटलीस्ट अलॉटमेंट तो रहेगा, एटलीस्ट अच्छे कॉलेज में जो है आपको सीट तो आप बुक करके रख सकते हो। तो कैप राउंड 1 में 2 टारगेट है हमारा कि हमें कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट लेना है और हमें क्या करना है कि सारे मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है, ताकि हमें एक टॉप कॉलेज में अलॉटमेंट मिल सके। तो कैप राउंड 1 की ये स्ट्रेटजी होगी। और कैप राउंड 2, 3 एंड 4, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें सपोज कोई लोअर ब्रांच मिल जाती है, सपोज इलेक्ट्रिकल मिल गई, सिविल मिल गई, या फिर ईएनटीसी ईएनसीएस क्यों ना मिल गई हो, और आपका ड्रीम है कि हमें सीएसआईटी या फिर एआईडीएस एआईएमएल चाहिए, तो हम लोग बाकी के कैप राउंड में जो प्रेफरेंस नंबर अलॉट हुआ है उसके ऊपर के सारे कॉलेजेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और हम लोग जो है हायर ब्रांचेस के लिए ट्राई करेंगे। ऐसे हमें जो है फॉर्म फिल करना है। अभी देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं पुणे का जो है प्रेफरेंस लिस्ट बताता हूं। अभी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक प्रेफरेंस नंबर ले लेता हूं। जैसे इसको देखो, ये 43 नंबर वाला कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे इसको कैप राउंड 1 में अलॉट हो जाता है। कैप राउंड 1 में इसको अलॉट हो जाता है। सपोज कैप 1 में ये सीट अलॉट हो जाती है इसको, तो अभी कैप 2 के लिए वो क्या करेगा, ये नीचे के जितने प्रेफरेंसेस है, ये नीचे के जितने प्रेफरेंसेस है उसको वो एक भी अप्लाई नहीं करेगा। 1 से लेके 42 तक, 1 से लेके 42 तक जो है वो सिर्फ प्रेफरेंसेस फिल करेगा, ताकि इससे अभी कैप राउंड 2 में बेटरमेंट हो तो हमें इसके ऊपर के ही कॉलेजेस को ट्राई करना है। तो कैप राउंड 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, 1 से लेके 42 उसको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपका ये प्रेफरेंस सही है तभी ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। अगर ये प्रेफरेंसेस गलत है आपके, अगर आपने महाराष्ट्र के कॉलेजेस का प्रॉपर रैंक वाइज अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं दिया, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होगी। ऊपर अगर गलती से भी कुछ भी अगर आपने कॉलेज फिल कर दिया जो लो परसेंटाइल वाला, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता, काफी सारे कॉलेजेस के नेम सिमिलर है। एआईएसएसएम का कॉलेज 2 कॉलेज मिलेगा, सियनगढ़, देन उसके बाद जेएसपीएम के कॉलेज नेम सिमिलर है, सियनगढ़ का नेम सिमिलर है, डीवाई पाटिल का नेम सिमिलर है, वालचंद का नेम सिमिलर है। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां की थी, जिनके हाई परसेंटाइल थे उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी। तो यहाँ पे ऊपर के जो प्रेफरेंसेस है हमें बहुत अच्छे से
फिल करना है ताकि हमें सही से अलॉटमेंट मिल जाए। सपोज ये अलॉटमेंट मिल गया, 1 से लेके 42 तक प्रेफरेंसेस हम लोग नेक्स्ट कैप राउंड में फिल करेंगे और नेक्स्ट कैप राउंड में हो सकता है बेटरमेंट में हमें क्या मिले, बेटरमेंट में हमें 1 से लेके 42 में सपोज 38 नंबर वाला हमको मिल जाता है कैप राउंड 2 में, डीवाई पाटिल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है कैप राउंड 2 के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग कैप राउंड 3 के लिए जाएंगे। कैप राउंड 3 के लिए आप क्या करोगे, 1 से लेके 37 प्रेफरेंसेस आप फिल करोगे, 1 से लेके 37 प्रेफरेंसेस। तो ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए हमें नेक्स्ट फर्दर कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है। और अगेन आई एम सेइंग कि ये स्ट्रेटजी तभी एप्लीकेबल होगी जब आप सही से प्रेफरेंसेस दोगे, ठीक है, तभी ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल होगी और तभी आपको बेटरमेंट भी मिल सकता है। और ऐसे अगर आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे प्रॉपर रैंकिंग में और प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट अगर बनाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। अब कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होंगे क्या भैया, इस साल एक एडिशनल कैप राउंड होने वाला है तो कट ऑफ डिक्रीज होंगे क्या, तो मैं आपको ट्रेंड बताता हूं। कैप राउंड 1 में जो है कट ऑफ हाई रहते हैं और कैप राउंड 2 में जो है और हाई हो जाते हैं, ठीक है, फिर कैप राउंड 3 में थोड़े से लो हो जाते हैं और अभी कैप राउंड 4 का जो है हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जितने सारे कॉलेजेस है ना उन लोग सारे के सारे कॉलेजेस में इंटेक कैपेसिटी इस साल बढ़ने वाला है और इससे जो है ये पता चल रहा है कि कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। सारे कॉलेजेस, काफी सारे कॉलेजेस अपनी सीट इंटेक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे आपको सीओईपी का पता चला है वैसे काफी सारे कॉलेजेस अपनी सीट इंटेक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही इंटेक कैपेसिटी बढ़ता है तो कट ऑफ डिक्रीज होता ही होता है क्योंकि उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे उनको चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज अभी कोई कॉलेज में 800 है तो अभी वहां से 800 से डायरेक्ट वो 1200 अगर सीट उन लोग बढ़ा देंगे तो 400 स्टूडेंट्स, उन लोग को 400 स्टूडेंट्स अगर और लेकर आना है तो उनको कट ऑफ डिक्रीज करना पड़ेगा। तब वो 400 जो बाकी के नए जो सीट उन लोग ने इंक्रीज किए 400 वो सीट तब फिल होती है। तो आपको ये मैं बता दूं कि कट ऑफ डिक्रीज होते हैं बट उसके लिए है कि आपको सबसे पहले पेशेंस रखना है और लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। लास्ट राउंड तक आपको जाना है, कैप राउंड 1 2 3 ही नहीं, लास्ट राउंड तक आपको पार्टिसिपेट करना है। इससे आपको डेफिनेटली आपको एक बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओके, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जिससे आपको एक बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग को लेकर, कॉलेज लिस्ट को लेकर, और ये सारी चीजें हम लोग पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी हम लोग करके देने वाले हैं। कॉलेज की लिस्ट हम लोग ही प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बना के देंगे जिससे उनको जो है बेटरमेंट के लिए जैसा हम लोग ने सीक्वेंस दिया है वही सीक्वेंसेस उन लोग जो है फिल करेंगे ताकि उनका बेटरमेंट भी हो सके। देखो, और जो एल्गोरिदम भी है, एल्गोरिदम भी चेक करता है कि प्रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ने कैसे दिया है, बराबर से रैंक वाइज दिया है या नहीं दिया। आप कुछ भी जो है मिडल ऑफ दी प्रेफरेंसेस कोई भी लोअर परसेंटाइल कॉलेजेस डाल दिया या फिर ये डाल दिया तो वो एल्गोरिदम सही से 100% एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है, तो फिर वहां पे आपको रैंडम कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। अगर आपको सही कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए, एकदम अच्छे कॉलेजेस में अलॉटमेंट चाहिए आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और हम लोग जो है काउंसलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस लिस्ट बना के देने वाले, एक सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। एक सही कॉलेज की लिस्ट और एक सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग के बैच 2 के काफी लिमिटेड सीट्स ही पेंडिंग है, ठीक है, और लास्ट बैच है और ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस बैच में। ये सारे फीचर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और हमारे ये रिव्यूज भी है, आप हर वीडियो में देखते ही हो, ये सारे रिव्यूज है हमारे। और भी इसके अलावा बहुत रिव्यूज है जो आप जब से ऐप में एनरोल करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ऐड कर देंगे विद इन 24 आवर्स में, और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है अगर आपको इस बैच में आना है तो। किसी को भी कुछ भी डाउट है कैप राउंड के प्रोसेस को लेकर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। एंड यस, अभी तक आपने सारे इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यस भैया, वॉच्ड टिल एंड। आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। देखो, डेली मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं और मुझे देखना है कि डेली कितने स्टूडेंट जो है डेली ये पूरे के पूरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड कमेंट जरूर से जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।